जय भीम दोस्तों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने SC/ST आरक्षण को बांटने का फैसला सुना है, इस फैसले से दलित में काफी गुस्सा है। इसी बीच एडवोकेट सुजीत सम्राट ने भी अपनी बातें लोगों को बताई और कहा देना पड़ेगा जवाब। मेरी बातों का वीडियो पूरी देखें। संविधान के मूल ढांचे को हिलाने की साजिश है। ये जो लोकतंत्र देश है उसको खत्म करने की साजिश है। उनके बच्चों को फिर दोबारा आर्थिक गुलाम बनाने की रणनीति है। मगर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। आपको आर्थिक गुलाम बनाने की रणनीति है ये। अरे 70 साल हुए हैं, तुम तो हजारों सालों से रिजर्वेशन ले रहे हो। 100% एजुकेशन में तुम्हारा 100% रिजर्वेशन था, राज्य में तुम्हारा 100% रिजर्वेशन था, व्यापार में तुम्हारा 100% रिजर्वेशन था। आज भी मंदिरों में बैठे हुए लोगों का 100% रिजर्वेशन है। आज भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर देश में 100% रिजर्वेशन है। आज भी व्यापार में 100% रिजर्वेशन है। जितनी भी मार्केट है उनमें दुकान है, किसकी दुकान है देखिए, 100% रिजर्वेशन है। अरे कुछ चंद लोग जो 3000 साल से आपके पूर्वजों ने गुलाम बनाए थे, भारत के संविधान के माध्यम से अगर उनकी नौकरी लगने लगी, नौकरी मिलने लगी, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। जितने भी बड़े बड़े बिल्डर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कौन लोग हैं वो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि वो अच्छी सीटों पर क्यों बैठ रहे हैं, वो IAS क्यों बन रहे हैं, वो PCS क्यों बन रहे हैं, वो जज क्यों बन रहे हैं, वो वकील क्यों बन रहे हैं, वो डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, वो इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, वो प्रोफेसर क्यों बन रहे हैं। कोई आधार नहीं है, कोई डाटा नहीं है। जब EWS हुआ था उसमें भी कोई डाटा नहीं था, कोई डाटा नहीं था इनके पास में। इनको तो ऑर्डर करने हैं सिर्फ। EWS में क्या कोटे में कोटा करेंगे आप? क्यों नहीं करना चाहते EWS में, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने ये फैसला दिया है उनको सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम में क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी, जितने भी सेक्रेटरी हैं उनमें क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनमें क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े कॉलेजों के जो मालिक हैं उनमें क्यों नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए। उद्योगपति केवल एक समाज के बनेंगे, क्यों नहीं सब समाज के बनेंगे, उनमें क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हर जगह हर व्यक्ति का, हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लड़ाई ये है, समीक्षा होनी चाहिए सबकी। बिल्कुल। और बिना किसी आंकड़े के आप इतने बड़े बड़े डिसीजन देते हो कि आंकड़ा कौन सा है, कैसे करोगे क्लासिफिकेशन, कैसे आप करोगे कि कौन क्रिमिनल में आएगा, कौन क्रिमिनल में नहीं आएगा, कौन समाज, कौन सी जातियां आएंगी। तो आप केवल एक बर्डन प्रूव कर रहे, बर्डन दे रहे हैं सरकारों को। सरकार तो पहले से ही काम करने को तैयार नहीं है। सरकार तो ना एजुकेशन पे काम कर रही है, ना मेडिकल पे काम कर रही है। यहाँ पर लोग 85 करोड़ लोगों को, लगभग 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है। एजुकेशन पूरा वो नहीं कर पा रही है। और नए नए फैसले आकर ये देश में दलितों की जो हालत है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की जो मानव काशीराम साहब ने बात करी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कभी नहीं बात करेंगे, कभी कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे सामाजिक परिवर्तन के लिए, कभी ऑर्डर पास नहीं करेंगे आर्थिक मुक्ति के लिए, कभी ऑर्डर पास नहीं करेंगे कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, मूंछों के नाम पर जो मारा जा रहा है, जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया था, कभी कोई ऐसा आदेश नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार क्या माना, क्या कोई डाटा है? कोई आधार नहीं है, कोई डाटा नहीं है। जब EWS हुआ था उसमें भी कोई डाटा नहीं था, कोई डाटा नहीं था इनके पास में। इनको तो ऑर्डर करने हैं सिर्फ। EWS में क्या कोटे में कोटा करेंगे आप? क्यों नहीं करना चाहते EWS में, बताइए। आप नहीं करेंगे ना किसी में भी। आपको केवल दलितों का आरक्षण दिखाई देता है, उस आरक्षण के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने सही कहा था 2024 में 400 अगर पार हो जाते तो इस संविधान की समीक्षा कर देते। मगर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। आपको आर्थिक गुलाम बनाने की रणनीति है ये।